नमस्कार। वर्क वीजा को लेकर आज रॉयल्टी चेक करेंगे। मार्केट में काफी तरह के एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं, विदेश भेज देंगे, कोई कहीं का दावा करता है, कोई कहीं। लेकिन आजकल कनाडा ट्रेंड में चल रहा है। लोग कह रहे हैं वर्क वीजा पर हम भेजेंगे, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? वाकई रियलिटी में एलएमआई पर कितना पैसा लगता है? जालसाजी किस तरीके से होती है? ये तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। और सवाल यह भी होगा कि वेस्टर्न ओवरसीज भी कह रहा है कि हम भी भेजते हैं, लेकिन किस तरीके से? वेस्टर्न ओवरसीज से प्रदीप बालन साहब हमारे साथ जुड़े हैं। बालन साहब, वेलकम करता हूं। बालन साहब, वर्क वीजा को लेके रियलिटी क्या है, सच बताना। रियलिटी यही है कि वर्क वीजा होते हैं। हम्म। और इस बात में को भी आप झुठला नहीं सकते कि वर्क वीजा के नाम पे आज की डेट में बहुत सारा फ्रॉड भी हो रहा है। तो ये कैंडिडेट को थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा कि जेन्युइन कंसल्टेंट कौन है। देखो, स्टूडेंट वीजा कोई भी कर सकता है, ठीक है। स्टूडेंट वीजा के लिए कोई किसी भी टाइप की अथॉरिटी नहीं चाहिए। आप चाहे 10वीं फेल भी हो, ठीक है, आप अपना ऑफिस खोल के, ठीक है, अपना ऑफिस चला सकते हो, ठीक है। लेकिन वर्क वीजा सिर्फ वही कर सकता है जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से अप्रूव्ड हो। ओके। मतलब विदेश मंत्रालय, भारत विदेश मंत्रालय से अप्रूव्ड हो, आप हैं? लाइसेंस लेना हो। आप हैं? यस। ओके। यस। और हम अप्रूव्ड है अनलिमिटेड के लिए, मतलब हम साल में जितने चाहे उतने कैंडिडेट भेज सकते हैं। पहले हमारे पास पर ये क्या होता है कि लाइसेंस की भी कैटेगरी होती है कि आपको कितनी कैपेसिटी का लाइसेंस चाहिए। पहले हमारे पास 100 का था, अब हमने इसको अनलिमिटेड करा दिया है। ओके। तो हर महीने हमारी रिपोर्ट जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को कि हमने कितने कैंडिडेट भेजे हैं। ओके। आप देखेंगे 99% जो एजेंट्स वर्क वीजा की बात कर रहे हैं उनके पास लाइसेंस ही नहीं है। ओके। लाइसेंस नहीं है तो वो जेन्युइनली काम कर ही नहीं सकते। तो रियलिटी चेक में तो यही है कि पहले आप उस कंसल्टेंट के पास जाएं जो रिक्रूटिंग एजेंट हो, रजिस्टर्ड रिक्रूटिंग एजेंट हो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की वेबसाइट पे। जी। आप भी दावा कर रहे हैं कि हम भी भेज रहे हैं। किस किस ट्रेड में वैकेंसी है? देखो, अभी हमने स्टार्ट किया है कनाडा से। फ्यूचर में वी हैव द प्लान कि हम दुबई से लेके वर्ल्ड के हर एक कोने में, मतलब यूएई से ले यूनाइटेड अरब अमीरात जिसको बोलते हैं, जिसमें 7 कॉन्टिनेंट है, एक तरह से स्टेट्स हैं, उससे लेके यूरोप, सिंगापुर, कनाडा, यूके, यूएसए सारे करेंगे। बट आज का टॉपिक है हमारा कनाडा को लेके। कनाडा फोकस्ड है आज की डेट में। हम कनाडा वर्क वीजा पे हम कैंडिडेट भेज रहे हैं। और हर एक वो कैंडिडेट जो +2 पास है और जिसने 2 साल तक काम किया है और आइल्स में 5 बैंड लेने की कैपेसिटी रखता है जी, वो हमारा क्लाइंट है, हम उसको भेज सकते हैं। आप +2 पास हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आप मास्टर्स हैं, 20 साल से 40 साल की आपकी एज है, ओके। आप हमारे क्लाइंट हो सकते हो, हम आपको बाहर भेज सकते हैं। ओके। और कौन से ट्रेड वाले बाहर जा सकते हैं? क्या आना चाहिए? ट्रेड तो जो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो हाईली डिमांड में है, जिसमें हाई पॉसिबिलिटीज आ गए सेटलमेंट की, क्योंकि मैं अभी पास्ट में तकरीबन 4-5 कंट्री गया जिसमें से 20-22 दिन में कनाडा में ही रहा। मैं डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयर से मिला, और ब्रिटिश कोलंबिया में भी, ओंटारियो में भी, आपका एडमिंटन भी गया, ठीक है। इसके अलावा मैं सस्केचुअन भी गया, इसके अलावा अब मैं हैलिफैक्स गया, नोवा स्कोशिया। तो डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयर से मैं मिला हूँ। ओके। तो मोस्टली एम्प्लॉयर्स की रिक्वायरमेंट है ट्रेड वाले बंदे। ट्रेड वाले मतलब आप इलेक्ट्रिकल हैं, आप मैकेनिकल हैं, आप सिविल हैं, आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आप फिटर हैं, आप प्लम्बर हैं, ठीक है, तो ब्रिकलेयर हैं जिसको राजमिस्त्री बोलते हैं। ये सारे के सारे हाई डिमांड में। इसके अलावा पर्सनल सपोर्ट वर्कर जिसने जीएनएम नर्सिंग कर रखी है। इसके अलावा आपका हेल्थ सेक्टर में और भी आते हैं, फार्मासिस्ट भी आते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी आते हैं, ठीक है। फिर आपने अकाउंटिंग में जॉब करे तो बुक कीपिंग है, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रोफेशंस हाई डिमांड में हैं। आपने होटल रेस्टोरेंट में काम किया है तो आप भी बाहर जा सकते हैं। तो आपने किसी भी ट्रेड में काम किया है तो आप 2 साल का अगर आप जॉब आप कर चुके हैं तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द वर्क परमिट। ओके। अच्छा, फिर कितने टाइम का आप ऑफर कर रहे हैं कि ठीक है आप जाइए, आपको इतने टाइम का वीजा मिलेगा? 2 साल का, 3 साल का? और ये भी पैसा भी बता दे कितना मिलेगा? ये ना LMI बोलते हैं इसको, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, LMI। तो ये एक प्रोसेस है। जी 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 जी। पहली बात तो तकरीबन 6 महीने से 12 महीने लगते हैं एक कैंडिडेट को ये वीजा अवेल करने में, ठीक है। ठीक है। दूसरा, ये 2 साल का क्लोज वर्क परमिट होता है। मतलब आप क्लोज वर्क परमिट का मतलब है कि आपको एम्प्लॉयर के पास काम करना है। जो मिनिमम वेजेस हैं $15 प्लस, वो तो आपको मिलने ही मिलने हैं।
इसके अलावा आपको हो सकता है $17 मिले, हो सकता है $18 मिले, हो सकता है $25 मिले, वो डिपेंड करता है आपका एग्रीमेंट कितने डॉलर्स का है, बट आप मिनिमम वेजेस से नीचे नहीं जा सकते। जी जी जी। अच्छा सर, काम की गारंटी ये मिलेगी बच्चों को? देखिए मैं फिर बता रहा हूँ आपको, आपका वर्क परमिट क्लोज वर्क परमिट है। आपको उसी एम्प्लॉयर के पास, मतलब इमिग्रेशन ने जो आपको दिया है वीजा, वो क्लोज दिया है कि आपको जी। इस एम्प्लॉयर के पास काम करना है। कोई एम्प्लॉयर होगा जो हम्म। इसको बच्चे को, कैंडिडेट को ओके। जॉब ऑफर देगा, जिसको एलएमआई बोलते हैं, हम्म। तो उसमें एम्प्लॉयर का भी नाम है, कैंडिडेट का भी नाम है, ओके। किस प्रोफेशन में जा रहा है, सब लिखा है। तो कैंडिडेट को वहीं पे जॉब करनी है। हम्म। अगर एक कोई कैंडिडेट काम ही नहीं करेगा तो गारंटी किस चीज की? लेकिन हम तो जिसको भेज रहे हैं उसको एम्प्लॉयर के पास ही भेज रहे हैं। और समय कितना लगेगा ये भी एम्बेसी पे डिपेंड है? मैंने बताया आपको 6 महीने से लेके 12 महीने तक का प्रोसेस है। ठीक है। इसमें क्या है कि पहले कैंडिडेट को एडवर्टीजमेंट रन करनी पड़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है कि पहले हमारे लोकल सिटीजन को आप या लोकल कैंडिडेट को जोड़ दो। अगर नहीं मिलती है तो अगर उसके लिए आपको 2 महीने 1 महीने एड रन करनी होती है। अगर उसके बाद फिर आप एलएमआई अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसमें आज की डेट में 4 महीने से 6 महीने का प्रोसेस है एलएमआई अप्रूव होने में, तो जॉब ऑफर मिलने में। उसके बाद फिर आपकी फाइल लॉन्च होनी है। फाइल लॉन्च हुआ में आपका एम्बेसी वीजा 15 दिन में ले ले, हो सकता है 2 महीने ले ले, 3 महीने ले ले, डिपेंड अपॉन वर्कलोड। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल आपने सुना वेस्टर्न ओवरसीज भी ऑफर कर रहा है वर्क वीजा को लेकर, लेकिन चीजें हालांकि कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन आप सही एजेंट के पास जाते हो तो ये चीजें आसान भी हैं। समय भी लगेगा जो सर ने बताया, तो आप आए, इनका सेमिनार भी हो रहा है, 17 तारीख से शुरू हो रहा है। इस चीज को लेकर भी कुछ सवाल हैं तो सीधा आए और सवाल पूछें, उसके जवाब आपको मिलेंगे। नमस्कार।